अगर राशि प्रसन्नजीत के साथ थी तो इस सुनसान जगह में आए क्यों दोनों? और अगर आए हैं तो यहाँ से गायब कहाँ हो? सर सर ये भुट्टा वाला यहाँ भुट्टा बेचता है। प्रशांत और राशि का फोटो इसने पहचान लिया है। साहब, लड़का और लड़की आए थे यहाँ। लड़की शायद कुछ नाराज थी उससे। वो आगे आगे चल रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे। और साहब वो दोनों वहाँ खड़े थे। लड़की कुछ बोलकर चिल्लाई और फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई किस बात पे हुई, सुना तुमने? नहीं साहब, वो लोग बहुत दूर थे। मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ग्राहक आ गए तो मैं उनमें लग गया। फिर वो कहाँ निकल गए मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम जाओ। बात कुछ समझ नहीं आई सर। अगर राशि प्रसन्नजीत के साथ भागी है या फिर प्रसन्नजीत राशि को भगाकर ले गया है तो सर एयरपोर्ट जाते, बस स्टैंड जाते, उस जंगल में क्यों आएंगे? और आए तो गए कहाँ? ये भी हो सकता है कि दोनों यहाँ से कहीं गए ना हो, अब भी यहीं पे हो। सर, यहाँ पर कुछ है। एम्बुलेंस बुलाओ और रूपा को खबर करो। और हाँ, रूपा और राशि से जुड़े हर इंसान की जांच करो। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, खुद रूपा भी नहीं। क्योंकि अगर प्रसन्नजीत ने राशि का कत्ल किया है तो इसकी वजह भी राशि से जुड़ी होनी चाहिए या फिर रूपा से। सर, रूपा की कैरेक्टर रिपोर्ट बहुत ही खराब है सर। और रूपा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक ऐसा लगता नहीं है। राशि के जितने भी दोस्त हैं सबका यही कहना है कि राशि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन उसका पोस्टपेड नंबर जो खुद राशि के नाम पे है, लगभग इस नंबर पर रोज बात हुआ करती थी। लेकिन सर गौर करने वाली बात ये, जब भी बात होती थी सुबह 9 बजे से पहले या फिर शाम के 5 बजे के बाद। और इस मोबाइल से एक SMS मिला है सर, जिसमें लिखा है विद योर मॉम कॉल यू लेटर। इसका मतलब है कि जो कोई भी ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसके पास रूपा और राशि दोनों के नंबर थे। जी हाँ सर। एक काम करो, रूपा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि ऐसे कितने और किस किस के नंबर हैं जो इन दोनों के कॉल लिस्ट में कॉमन है। ओके सर। सर ये 2 नंबर कॉमन है सर। इस नंबर पर राशि और रूपा लगभग रोज फोन करती थी। लेकिन 6 महीने पहले अचानक दोनों ने एक साथ फोन करना बंद कर दिया और इसके बाद ही राशि ने नया फोन नंबर लिया था। यानी राशि ने ये सिम उसे दिया होगा। लगता तो यही है सर। अब तुम खुद बोलोगे या हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? हाँ, मेरा रिलेशन था रूपा के साथ, राशि के साथ भी था। लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों खुद आई थी मेरे पास अपनी मर्जी से। सर 1 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी। सर रूपा मेरी सीनियर थी, अकेली थी, उसे साथ चाहिए था, मैंने साथ दिया सर। और रूपा के घर पर मेरी मुलाकात राशि से हुई। राशि? ये देवाशीष है, मेरे साथ बैंक में काम करती है। देवाशीष ही मेरी बेटी राशि। हेलो, हाय। हाय। शुरू में कुछ खास बातचीत नहीं थी मेरी और राशि के बीच।
मैं जानता था कि रूपा और राशि की रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है, इसीलिए मुझे वो अवॉइड करती है। पर एक दिन सर राशि का कॉल आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। अब राशि तुम पूरा भीग गई हो, अब तुम अंदर बैठो, मैं डाल लेके आता हूँ। बहुत डिफरेंस है। वो चाहती तो इतने इजीली उसको दूसरा लड़का मिल सकता था, फिर तुम क्यों? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा सर, पर उसने कहा कि वो रूपा से बदला लेना चाहती है। कैसा बदला? सर उसका दम घुटता था अपनी माँ के साथ। सर उसको लगता था कि उसकी माँ ने उसकी खुशियां, उसकी आजादी सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए सर वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को छीन के उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती, एक दिन सरप्राइज! मम्मा! ये How could you? मैं तुम्हें मार डालूंगी। Could kill you? मैं मार डालूंगी तुम्हें। उसके बाद रूपा ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हारा और राशि का रिश्ता? सर उसे मैंने तोड़ दिया, लेकिन राशि ने हार नहीं मानी सर। उसने मुझे मजबूर किया कि कुछ और नया सही तो एक दोस्त के तौर पे मैं उसके साथ रहूं, और अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेगी। तो मुझे मजबूर होके सर उसे हाँ कहना पड़ा। पहले तुम रूपा के हाथों मजबूर हुए, फिर राशि ने तुम्हें मजबूर किया। बड़े मंजे हुए किस्म के मजबूर लगते हो तुम। इतनी मजबूरी में भी एक साथ दो दो औरतों का फायदा उठा रहे थे। तब तो वो पोस्टपेड नंबर भी तुम्हारा होगा, जो राशि के नाम से रजिस्टर्ड था, और जिससे मरने के पहले उसने आखिरी बार कॉल किया था। सर वो नंबर भी मुझे राशि ने दिया था, ताकि उसकी मॉम को पता ना चल पाए कि हम अब भी बात करते हैं। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल, राशि को क्यों मारा? सर मैं राशि को क्यों मारूंगा सर? फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भी छुपाया है या छुपाने की कोशिश की है तो चुपचाप खुद वापस आ जाना। अगर दोबारा हमसे मेहनत करवाई तो हमारी अगली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जैसी इस बार रही, समझे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने उसके एक दिन पहले सर मैंने उसको प्रपोज किया था सर, पर उसने मुझे मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया था सर। उसके दूसरे दिन सर मैं उससे मिलने भी गया था सर, उसके स्कूल। उसके बाद तुम उसको शहर से दूर ले गए, जंगल के उस पिकनिक स्पॉट पे। क्यों? राशि, लव यू राशि। ये बात करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया हो? अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करती। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती तेरे। जाओ ना। उसके बाद सर मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो गायब क्यों हो गए तुम? कॉलेज भी नहीं गए थे, मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मेरा मूड खराब था सर, मैं इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। घर पे जब सर शाम को फ़ोन किया तो मॉम ने बताया कि सर राशि मिसिंग है। आप लोग आए थे सर मुझे ढूंढने, तो मैं डर गया सर, क्योंकि मैं ही राशि को वहाँ लेके गया था। उसके बाद जब पता लगा कि राशि का मर्डर हो गया है तो सर मैं और डर गया। तो थोड़ी देर मॉल चला गया सर, और वहीं पे थोड़ा सा वक्त बिताया। फिर सर मैं दोस्त के घर छिप के रहने लगा। सर देवाशीष और प्रशांत दोनों सही बोल रहे हैं सर। जिस दिन राशि गायब हुई थी उस दिन पूरा दिन देवाशीष बैंक के अंदर ही था, बैंक से निकला ही नहीं सर।
और सर पोस्टमार्टम के हिसाब से 10:30 बजे राशि की मौत हुई। सर जिस मॉल का प्रोशनजीत ने जिक्र किया था उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 10:35 पर प्रोशनजीत मॉल के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवाशीष ने राशि को नहीं मारा। प्रसन्नजीत कत्ल के वक्त वहां मौजूद नहीं था। रूपा के इन लॉस को उसको धमकी देने की वजह सिर्फ उसको डराना था। यानी कि राशि की मौत की वजह ना तो पैसा था, ना एक तरफा प्यार, और ना ही देवाशीष से उसका टूटा हुआ रिश्ता। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके पास उसके कत्ल की वजह थी। कौन सर? राशि की मां रूपा दास। राशि ने उससे बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को चुराया और उसकी मां ने इस बात का बदला लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। इनको बोलो अभी का अभी घर खाली कर दे। क्यों पर? हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैंने पहले ही आपसे कह दिया था किराए पे फ्लैट सिर्फ फैमिली वालों को मिलेगा। लेकिन आप लोग ये क्या कर क्या रहे हैं? तुम्हारा फ्लैट खाली करवा रहा हूँ, सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, समझा? चले तू अंदर देख। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों ने सोसाइटी को झूठ बोला था कि आप लोग शादीशुदा हैं। और वो जो तुमने सर्टिफिकेट दिया है ना, वो जाली है, जाली डुप्लीकेट, समझा? अभी का भी फ्लैट खाली करो, चलो जल्दी। ठीक है, चिल्लाइए मत, हम लोग खाली कर देंगे। रोमा, कहाँ रखा है मेरा सॉक्स? वहीं पर होंगे, साइड पर। क्या हो गया अमन? कोई भी चीज अपने आप नहीं ढूंढ सकते? कहाँ रखा है तुमने? नहीं मिल रहा मुझे। ये तो रहा, राइट साइड की ड्रॉर में है। लाओ दो। ये लो। थैंक्स। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बंटी को कॉल कर देता हूँ, वो रिया को स्कूल बस तक छोड़ देगा। क्यों? बंटी क्यों छोड़ेगा रिया को? बिल्कुल नहीं। एक बेटी के बाप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? किसी भी अनजान इंसान के साथ तुम अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दोगे? अरे बंटी अनजान कहाँ रहा, 1-1.5 साल से यही तो है। परसों साथ रहने के बाद भी कई लोग एक दूसरे के लिए हमेशा अनजान ही रहते। भैया थोड़ा ध्यान से। अरे लव कर गए। अमन, टिफिन भूल गए आप। चलो जल्दी करो, कितना टाइम लगा? तो चलो चलो जल्दी यहाँ से। जा रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तू देख अब मैं क्या करती हूँ। जो करना है कर लेना, जाओ। काम डाउन रोमा। जाओ जाओ, चलो यहाँ से। चला चला निगाह। रिया बेटा। नानू। हाय बच्चा, चलो गार्डन में चलते हैं। रिया, अंदर जाओ, अपनी कॉपी और पेंसिल उठाओ और अंदर जाकर होमवर्क करो। चलो जाओ अंदर। अरे बच्ची थोड़ी देर के लिए गार्डन में खेलेगी पापा तो। प्लीज, इस वक्त रिया की पढ़ाई का टाइम है, रिया कहीं नहीं जा सकती। आप फिर कभी आना प्लीज। रिया बेटा, नानू के साथ खेलने जाना है? अमन, रिया कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, इस वक्त उसकी पढ़ाई का टाइम है। अमन, जब रोमा मना कर रही है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो बेटा? माँ प्लीज जाने दो उसे, पापा खुद आए हैं लेने के लिए। क्या? जाओ नानू के साथ। आजा 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 आजा, आजा। रोमा, पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती तुम? नहीं भूल सकती मैं। कुछ बीती बातें इंसान के मरने के बाद ही भुलाई जा सकती हैं। यहाँ पे खेलो। हाँ, कुछ होगा मम्मा को बुलाना। ओके? ये तो क्या आवाज है मम्मी? रिया! कहाँ है सब? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। चला गया।
क्या हुआ बंटी? सब क्या हुआ? कोई सांप नहीं हुआ, रिया। आप लोग घबराओ मत। मैं सपेरे का बेटा है ना, बचपन में बहुत सांप देखेला। आप लोग टेंशन ना लो, मैं भी पकड़ता है सांप। पकड़ जल्दी पकड़। मैं पकड़ता है। मिल गया सांप। मार दे। बंटी इसे ना जला जरूर देना। जोड़े से होते ये बदला लेने जरूर आते। बंटी जला देना उसे। बस घबराते नहीं से स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ कुछ नहीं होगा बच्चा, घबरा गई है। घबराएगी ना पुत्र जी। मैं तो कहती हूँ काली पूजा करा देते हैं, वरना इन सांप का क्या भरोसा। माँ प्लीज डराइए मत बच्ची को। अब बार बार वही बातें दोहराएंगी ना तो उसके मन में सांप के लिए डर बैठ जाएगा। आसपास तो कोई जंगल भी नहीं है, फिर ये सांप आया कहां से? पुत्र जी नाग और नागिन का जोड़ा होता है, वो बदला लेने ना जरूर आते हैं। आपको अंदाजा भी, आप क्या बात कर रही हैं? ये नाग नागिन जोड़ा, नाग को दूध पिलाना, ये सब बकवास है, कोरी कहानियां हैं सब। हे वाहेगुरु जी, मेरी बच्ची की रक्षा कर, मेरी बच्ची की रक्षा कर। क्या सांप को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है और फिर सांप का जीवन साथी वो तस्वीर देखकर बदला लेने आता है? शहर की एक सोसाइटी में सांप के निकलने से डर का माहौल पैदा हुआ और जहां डर वहां पूजा पाठ और अंधविश्वास। माँ ये क्या नया नाटक है? ये नाटक नहीं है पुत्र, ये नाग देवता को प्रसन्न करने का तरीका है ताकि वो वापस ना आ जाए दोबारा। जय हो नाग देवता की। तू भी ना रिया कुछ भी कर दे। कहाँ बेटा, देखो मामा ने क्या बनाया है। रिया, अमन रिया कहाँ है? वो 9th फ्लोर पे गई है। अमन मैं तुम्हें कितनी बार मना किया ना, उसे 9th फ्लोर पर मत भेजा करो। क्या जरूरत है उसे वहां भेजने की? रोमा वो तुम्हारे पापा के घर ही गई है, हर बात में इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू मैं बना रही हूँ? अमन मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता रिया पापा के घर बार बार जाए। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ठीक है मैं अपनी बेटी को खुद वापस लेकर आई। ओके ए बंटी। जी साहब। अरे वो ड्रेनेज का पाइप ठीक हुआ या नहीं? अब बस 2 मिनट हो गया। 2 मिनट तारी 2 मिनट क्या रहे पच्चे कोने खबर। रिया रिया उठो वहां से, ये सब उठाओ और चलो घर। अरे मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। हाँ क्या है बेटे? अरे अभी अभी तो आई है वो। क्योंकि मैं नहीं चाहती रिया यहाँ पर 1 मिनट भी और रुके। चलो बंटी 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 बंटी। ड्रेनेज का पाइप चौक था और इसलिए मैंने बंटी को कहा था कि अंदर जाकर के चेक करे कि क्या है। वो अंदर गया और कुछ थोड़ी देर के बाद में आवाज आई अंदर से, सांप सांप करके। वो बाहर आया दौड़ के और मौत तो सांप के काटने से हुई है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सांप यहाँ 9th फ्लोर तक आया कैसे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा साहब? बट अच्छा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ।
सब क्या है? कुछ नहीं सर, पढ़े लिखे मूर्खों का अंधविश्वास। कुछ दिनों पहले हमारी बिल्डिंग में एक सांप निकला था जिसे इस बंटी ने ही मारा था। तब से इन लोगों को लगता है कि वो सांप वापस लौटेगा अपना बदला लेने के लिए। रोज का यही तमाशा है। मैंने आज तक किसी सांप को 9वें फ्लोर तक चढ़ते नहीं देखा। एक काम करो, स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाओ, क्योंकि इस खतरे से बिल्डिंग वालों की हिफाजत जरूरी है। यस सर। सांप ड्रेन में चुप के बैठा था, अभी इसमें कैद है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो हमारी संस्था से कांटेक्ट करने। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गई, बंटी की मौत स्नेक बाइट से ही हुई है। ये केस एक्सीडेंटल डेथ का है और कोई संभावना तो नजर नहीं आती। पर एक ही बात समझ में नहीं आई भट्ट, सांप बिल्डिंग के 9वें माले तक पहुंचा कैसे? बॉडी फैमिली को हैंडओवर कर दो। सर। तुम लोग देख लेना, वो सांप ना फिर लौटेगा। ऐसे सांप किसी का पीछा नहीं छोड़ा करते। चुपचाप घर चल, तुझे पता नहीं है बगीचे में से सांप निकलता है? माँ, ये नमक की लक्ष्मण रेखा खींचने से सांप नहीं आएगा क्या? अमन, मैं जो कर रही हूं ना, बस तू मुझे करने दे। देखो, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से अपने सोसाइटी के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। सब लोग सांप के नाम से बहुत डर रहे। मैं तुम लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सांप पकड़ा जा चुका है, अब सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर वो वापस आ गया तो क्या? क्यों? वो हमारी सोसाइटी का एड्रेस पूछने आएगा क्या? ये बात तो सही है। अरे नहीं, देखो भाई, ऐसा है कि सर्प मित्र वाले का नंबर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, वो आपकी शंका का निराकरण कर देंगे। तो अभी की डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब अपने अपने घर जाओ, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? अंधा है क्या बुड्ढा? बदतमीज, सारा खुद आकर के मेरे को गाड़ी ठोकता है और मेरे को बोलता है अंधा है। तमीज नहीं है तेरे को? गलती किसी की भी हो बुड्ढे, भारी तो तेरे को ही पड़ेगी एक दिन। ठीक से बात कर, समझा ना तू मेरे से? क्या तमीज से? अरे पता नहीं आकर के इस तरह से बोलता है। पुलिस को बुला, बुला पुलिस को। इनकी मौत भी वैसी हुई है जैसे सिक्योरिटी गार्ड बंटी की हुई थी। सर, ये भी स्नेक बाइट का ही केस लग रहा है। इसी बिल्डिंग में 2 मौतें हैं और दोनों सांप के काटने से। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। बट सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। और डॉक्टर से कहना तुरंत इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अब ये केस एक्सीडेंटल डेथ का नहीं,
प्लान मर्डर का लगता है। एक सोसाइटी में 2 लोगों की सांप काटने से हुई मौत ने सारे इलाके को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहा था कि सांप इतनी ऊपर पहुंचा कैसे और उसके डसने का शिकार बंटी और भूषण ही क्यों बने? क्या कोई और भी है जो इस सांप के निशाने पर है? पुलिस को अब इस केस में किसी साजिश के होने की बू आ रही थी। सर, फील्ड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर, देखा जाए तो बंटी और भूषण के डेथ में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे कि दोनों को एक ही तरह के सांप ने काटा हो। दोनों के शरीर पे स्नेक बाइट मार्क्स और पॉइजन एक ही जैसा है। बड़ी अजीब बात है बंटी, एक ही टाइप के कितने सांप छुपे हैं बिल्डिंग में और आए कहां से? एक काम करो, बॉडी रिलीज करने से पहले सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करो। अब तो 100% मर्डर की बू आ रही है। सर, सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करें। मेक सेंस। चलिए सर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला भूषण जी की मौत कैसे हुई? क्या उन्हें भी सांप ने ही काटा है? देखिए, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से तो ऐसा ही लगता है कि आपके बिल्डिंग के गार्ड बंटी और सेक्रेटरी भूषण जी को एक ही प्रजाति के सांप ने काटा है, लेकिन अभी तक ऐसा अरुणा आंटी सही कहती हैं, जोड़ा बदला लेने आया है, एक एक करके सबको मारेगा। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। मुझे लगता है सर्प मित्रा ने सांप को पकड़ा ही नहीं है, बुद्धू बना गया हमें। नहीं साहब, वो सांप को तो मैं तभी जंगल में छोड़ दिया था। ये देखिए, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का रसीद है मेरे पास। अब एक बात बोलूं क्या, अगर वो सांप पकड़ा नहीं भी जाता था ना, तो उसके काटने से किसी की मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सांप की विष ग्रंथियों यानी वेनम ग्लैंड्स में फिर से जहर बनने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। अभी तो 10 दिन ही हुए। तुमने जो सांप पकड़ा था वो रेजिडेंशियल इलाकों में पाया जाता है? नहीं, वो एक मालबार पिट वाइपर था। अंबोली गांव के आसपास के जंगल में मिलता है, मगर मुंबई के आसपास में कहीं पे भी नहीं। साहब, काहीतरी लोचा है। एक तो वो सांप शहर आता नहीं, और अगर वैसे सांप ने सेक्रेटरी को काटा है तो वो सांप कहां से आया? या वो सांप लाया कौन? अब ये तो हमें अंबोली गांव चलकर ही पता चलेगा, जहां ये सांप पाए जाते हैं। पता तो चले, एक ही जाति के 2 सांप जंगल छोड़कर शहर आए कैसे? एक काम करो, गाड़ी सपेरों की बस्ती की तरफ लो। सर, सपेरों के बस्ती में जाकर पूछताछ की तो पता चला डगरू नाम का एक सपेरा है जो मालाबार पीट वाइपर पकड़ने में एक्सपर्ट है। चला दगड़ूला भेटूया। सर, काय झाला साहब? दगड़ू? हाँ साहब। सर, ये तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड बंटी का बाप है, बॉडी लेने आया था। कहाँ रे दगड़ू? जब बॉडी लेने आया था तब तो कुछ बोला नहीं। अभी बहुत तारीफ सुनी है तेरी कि तू वाइपर पकड़ने में एक्सपर्ट है। अब सीधा सीधा बताएगा, जो सांप तेरे बेटे बंटी को काटा वो समर्पण सोसाइटी में कैसे आया? साहब मैं डर गया था साहब। ऐसा क्या किया था जो डर गया था? साहब, मेरे को एक दिन बंटी का फोन आया, वो बोला कि जहरीला सांप मांगता है। मैं बोला काय को, पर वो बोला सिर्फ आप लेके आने का, पैसा मिलेगा। मैं वैसा ही किया साहब, पर बाद में मेरे को पता लगा कि मेरा इस बेटा सांप के काटने से मरा। तो साहब मैं डर गया, कुछ नहीं बोला किसी को। क्यों चला साहब मैं काहे नहीं केला साहब। सर, सबसे पहले पार्क में एक सांप मिलता है जिसे बंटी ने मार दिया, और यहीं से किसी को आइडिया मिला कि सांप का इस्तेमाल किया जा सकता है मर्डर के लिए। और मर्डर प्लान करने वाला ये अच्छी तरह से जानता था कि बंटी का बाप सपेरा है। मतलब सोसाइटी का ही कोई आदमी है सारी प्लानिंग के पीछे। बट बंटी गया था सेक्रेटरी भूषण का ड्रेनेज पाइप ठीक करना, और बंटी वो आदमी है जिसने सांप अरेंज किया था अपने बाप के थ्रू। बट इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग थी भूषण को मारने की, लेकिन सांप ने गलती से बंटी को ही डस लिया। और साहब, दगड़ू बोला कि एक ही सांप, तो दूसरा सांप कहां से आएगा? क्योंकि बंटी तो पहले मर चुका था। तो फिर सर, ये कौन हो सकता है जो सेक्रेटरी भूषण को मारना चाह रहा था? इसका जवाब हमें सोसाइटी से ही मिलेगा।
नाही साहेब, मला काहीच माहित नाही. हमारी तो रातों की नींद हराम हो गई है. भूषण जी का किसी के साथ कोई झगड़ा? हाँ सर, एक बाइक वाला हमसे टकराया था और उन लोगों ने उन्हें धमकी भी दी. कौन थे वो लोग? कोई जान पहचान वाला या आसपास की सोसाइटी से कोई? नहीं सर, यहाँ तो पहले उनको कभी नहीं देखा. सर मुझे उनके बाइक का नंबर याद है, MS02 2558 था. हट सर, इस बाइक का पता लगा. मैं रोमा से मिल के आता हूँ. भूषण जी की बेटी है, उसे कुछ तो पता होगा. हेलो रोमा जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप. इस बार कहानी तू नहीं, मैं बयां करूंगा, वो भी सच्ची कहानी. राशि को भी तुमने मारा है और उसके बाद रूपा को भी तुमने ही मारा है. लेकिन दोनों मर्डर करने के बाद भी तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए. आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर. बैंक की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बयां कर दिया है. राशि की मौत के दिन सुबह 6 बजे तुम बैंक में आए और 9:15 बजे अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर जाते हुए दिखते हो. जब राशि की मौत के 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले ही नहीं तो वहां के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में कैसे दिख रहे हो? सर आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. उसके बाद राशि के मर्डर स्पॉट पे एक भुट्टे वाले ने भी तुम्हारे फोटोग्राफ को पहचान लिया है. मैंने रूपा से प्यार करता था ना राशि से, तो उन्होंने सामने से आके रिश्ता जोड़ा था मुझसे. मैंने सोचा था जब तक चलेगा चलाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा. लेकिन एक दिन राशि गाड़ी में जाकर बैठो. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो. मैं जानता हूँ कि हुआ इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे. मेरी बेटी है वो. तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. मैं मार डालूंगी तुमने. तुमने मेरी बेटी को गंदा कर दिया. नहीं नहीं मार डालूंगी. मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ. उसे कोई संभालने वाला होता तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ती मैं. आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. उसने थूका था मेरे मुंह पे. मेरा प्रमोशन रुकवा दिया था. सबके सामने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करती थी. Is this how you work? I want this report rectified today. मैंने सोच लिया था कि रूपा से बदला लेके रहूंगा. इसीलिए मैंने राशि से रिश्ता नहीं तोड़ा. बस सही वक्त आने का इंतजार करता रहा. और फिर राशि ने एक दिन सामने से फोन किया. कहा कि वो रूपा की ज्यादतियों से परेशान है, कहीं दूर जाके जिंदगी बिताना चाहती है. और मैंने उससे कहा कि अगले दिन मुझसे आके मिले. मैं अपना फोन बैंक ब्रिज के नीचे फेंक दिया ताकि हमें लगे कि उसने सुसाइड किया. जुर्म या अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम उसे ऐसा करने का मौका देते हैं. हम सब ने उस साइकिल को जरूर देखा होगा जिसे बच्चा पहली बार चलाना सीखता है. उसके पिछले हिस्से में दोनों तरफ 2 पहिए लगे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बच्चे को गिरने से बचाते हैं, उसे सहारा देते हैं. एक बच्चे के जीवन में भी माँ बाप का रोल कुछ ऐसा ही होता है कि वो उसे जीवन के रास्ते पर अकेले आगे बढ़ने दें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसे सहारा दें, उसे संभालें. रूपा जैसे माता पिता के साथ साथ राशि जैसे बच्चों और हमारी युवा पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है. लेकिन इस जिंदगी को जीने का एक सही तरीका भी होता है जिसे उनके माता पिता उनसे बेहतर जानते हैं. इसलिए कोशिश कीजिए उन्हें समझने की, उनसे सीखने की, ताकि आपके रिश्तों में वैसी दरारें ना आ पाएं जैसे कि रूपा और राशि के रिश्ते में आई, ताकि उनका फायदा कोई तीसरा ना उठा पाए जैसा कि देवशीष ने उठाया. इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं. फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का. तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100. सबक एक को, सीख हम सबको. जय हिंद.